लोकसभा का सत्र चल रहा है। इस दौरान सत्र में देखने को मिला कि जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर के बीच जिस तरीके से सदन में बातचीत हुई, उसको लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही है। लेकिन इस लड़ाई में इसी बीच जो है बहुजन समाज पार्टी, जो कि लगातार कहीं सीन में नहीं दिख रही थी, वो भी इसमें कूद पड़ी है और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया यानी कि मायावती ने ट्वीट करके कांग्रेस और भाजपा दोनों पर जो है निशाना साधा है। आखिर जातिगत जनगणना को लेकर ये रार क्यों मची हुई है, इसी पे चर्चा करेंगे आज डेली लाइन के डेली डिस्कशन में। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक पांडे जी जुड़ेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जातिगत जनगणना हमने देखा था कि चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो या फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 था, उस समय भी जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष खूब तेज जो है सरकार पे हमलावर रहा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इवन बिहार में जो नीतीश कुमार हैं वो भी जो है इसको लेकर आवाज उठाते रहे। अब सदन के अंदर जो कल गहमा गहमी देखने को मिली, राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर, उसके बीच में अखिलेश यादव भी आ जाते हैं। और अब सबसे बड़ी चीज है कि इन सबको होने के बाद सदन में बसपा है नहीं, लेकिन बसपा भी इसमें कूद पड़ी है और दोनों कांग्रेस और भाजपा दोनों की इस जो रस्साकसी को नौटंकीबाजी बता रही हैं। क्या वजह है कि जातिगत जनगणना इन राजनीतिक पार्टियों को के लिए इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है? देखिए, हर पार्टी किसी न किसी एक खास मकसद की वजह से बनी होती है। कुछ भाषा के आधार पे बनती है, कुछ क्षेत्र के आधार पे बनती है, कुछ किसी मुद्दे के आधार पे, जैसे आम आदमी पार्टी करप्शन के मुद्दे पर तैयार हुई पार्टी, उसी तरह बहुजन समाज पार्टी दलितों की आवाज़ उठाने के लिए, समाजवादी पार्टी पिछड़ों की आवाज़ उठाने के लिए। तो ये पार्टियां तो जातीय जनगणना की बात करेंगी ही करेंगी। अगर नहीं करेंगी तो इनको कोई नमस्ते करने वाला नहीं रहेगा, इनको कोई पूछेगा नहीं। आप ये देखिए कि आपने जो बात कही, मायावती का आपसे थोड़ी देर पहले ये एक्स पे आया है, उन्होंने लिखा है कि संसद में जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आपस में जो तकरार चल रही है वो नौटंकीबाजी है। मतलब उन्होंने कह दिया कि जातीय जनगणना के मुद्दे पे जो आप लोग कह रहे हो सब बेकार है, वो नौटंकी, क्योंकि आप लोग आरक्षण विरोधी हो, आप लोग पिछड़ा विरोधी हो। और उनका कहने का ये मतलब यह है, आगे वो लिखती हैं कि बीएसपी की प्रयासों की वजह से ओबीसी आरक्षण लागू हो पाया, बीएसपी के प्रयासों की वजह से। और राष्ट्रीय जाति जनगणना जनहित का एक खास राष्ट्रीय मुद्दा है जिसके प्रति केंद्र का गंभीर होना जरूरी है। मतलब वो मान तो रही है कि भाई जाति जनगणना बहुत जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन ना भाजपा कर पाएगी वो, ना कांग्रेस कर पाएगी। जो हम कह रहे हैं, जिस तरह की जाति जनगणना की बात हम कर रहे हैं, वो सही है। तो ऐसा महसूस हो रहा कि बहुजन समाज पार्टी, जो कि इन लोकसभा चुनाव में हाशिए पर आ गई, 2014 में शून्य पे थी, 2024 में फिर से शून्य पे आ गई है। आप इस समय देखिए कि लगातार उनका जनाधार खिसक रहा है। उनको लगा कि अगर हम इस पे अगर बात नहीं करेंगे, जनगणना की बात नहीं करेंगे, दलितों की बात नहीं करेंगे, तो हम अपना सब कुछ खो देंगे। और इसीलिए बसपा प्रमुख मायावती को सामने आना पड़ा है और ये कहना पड़ा है कि जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, लेकिन ये कांग्रेस और भाजपा वाली जनगणना नहीं, हमारी जो जनगणना जो हम बात कर रहे हैं वो होनी चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर काम करना चाहिए आगे। अभी 2 दिन पहले ही जब अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष जब बनाया माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश में, तो उस दौरान भी वो मायावती सामने आई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दलित और अल्पसंख्यकों का वोट जो है लेने के लिए केवल पीडीए का नारा है, बाकी किसी लिए नहीं है। खैर, लेकिन अब बात किया जाए जातिगत जनगणना को, तो आखिर अड़चन कहाँ है? क्योंकि बात तो अंदर खाने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है, कांग्रेस भी अब कर रही है। तो कहीं क्या इसमें चुनौतियां क्या हैं? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसको जातिगत जनगणना कराती है, क्योंकि ये केंद्र का मुद्दा है। देखिए, जहां पर जाति आधारित राजनीति जहां सामने आती है, वहां भाजपा कमजोर हो जाती है। यानी कास्ट से अगर समझिए, अलग अलग जातियों की अगर बात करने लगेंगे हम, तो भाजपा वहां बैकफुट पे रहती है। हाँ, धर्म आधारित जो राजनीतियां हैं, जहां पे रिलीजियस आप ध्रुवीकरण जहां पे देखते हैं, वहां पर बीजेपी, जहां हिंदू और मुसलमान वाली बात जहां जाती है, वहां पर बीजेपी की अपनी पिच होती है। बहुत अच्छा बीजेपी का वहां पर रिजल्ट रहता है काम। तो ये अभी जो पिछली जो जनगणना हुई थी सेंसस, उसके आंकड़े भी सामने नहीं आ पाए हैं। बीजेपी स्वयं कह रही है कि भाई हम कराएंगे, हम इससे पीछे नहीं हट रहे हैं और इसमें तमाम कठिनाइयां करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है कि इसमें हाथ डाल भी नहीं सकते और हाथ निकाल भी नहीं सकते। तो बीजेपी बहुत बच के इस पे बयान देती है, फूंक के बयान देती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी खुल के कह रहे हैं
कि भाई हम तो करेंगे, हम आज आए, 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं 1 साल बाद, 2 साल, 3 साल बाद, जब भी हमारे पावर में आएंगे हम तो करा के रहेंगे। क्योंकि उनको पता है कि जब जाति जनगणना की हम बात करेंगे तो आप किसकी बात करेंगे, आप ओबीसी ओबीसी की बात मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ओबीसी की, दलितों की आप बात करेंगे जिनकी संख्या महत्वपूर्ण है और संख्या बल पे ही सरकार बनती है। सही बात। तो ये पूरा मामला जितना है, ये जाति जनगणना इज इक्वल टू सरकार वाला मामला है कि जो जाति जनगणना की बात करेगा, जो जातियों के हितों की बात करेगा, वो सरकार की बात करेगा। तो इसीलिए इतना वोकल होकर के इस समय कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, और बसपा कहीं पिछड़ रही थी इस पूरे मामले कि भाई हम क्या करें, हम तो कहीं है ही नहीं सर। तो तुरंत मायावती को सामने आना पड़ा और अपनी बात कहनी पड़ी कि भाई जाति जनगणना होगी, होनी चाहिए, लेकिन ना भाजपा वाली ना कांग्रेस वाली, वो हमारी वाली होनी चाहिए। मतलब उनको भी लगता है ना कि अब इस मौके पर अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे लोग जो हमारे पीछे खड़े हैं, जो हमसे टूट टूट के जा रहे हैं, वो तो सवाल करेंगे ही ना कि भाई जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सपा जितने पिछड़े हैं उनकी बात पे सपा कहती है होना चाहिए, दलितों की बात पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं होनी चाहिए। तो मायावती इसमें पिछड़ रही थी, इसीलिए मुझे लगता है कि उनको सामने आना पड़ा और ये बात कहनी पड़ी कि जाति जनगणना बहुत जरूरी है, केंद्र को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो जाति जनगणना जो बसपा वाली है, क्योंकि बसपा ही आरक्षण को बहुत प्रभावी ढंग से बात कहती रही है, तो उनको लगता है कि हाँ जाति जनगणना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा लगता है जैसे बिहार में हुआ, बिहार में हुआ सर्वे हुआ, कास्ट सर्वे हुआ, लेकिन उसका कोई बहुत असर दिखा नहीं, इलेक्शन के दौरान कोई बहुत असर दिखा नहीं। तो कुछ हद तक जाति जनगणना जाति आधारित राजनीति को पुश करती है, एक हद तक पुश करती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वो नतीजों में कन्वर्ट हो। तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा। लेकिन जिस ऑफेंसिव तरीके से पूरा विपक्षी दल जाति जनगणना वाली मुद्दे पर डटा पड़ा है, मुझे लगता है ये बीजेपी के लिए भी एक परेशानी का सबब है। और अब जब बसपा भी इसमें कूद पड़ी है तो मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी के सामने स्थिति है कि वो फूंक फूंक के कदम रखना पड़ रहा है कि वो तेज चल भी नहीं सकते हैं और रुक भी नहीं सकते हैं। बसपा की लगातार बात हो रही है, बहुजन समाज पार्टी जो कि लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि पूरी तरीके से जो है वो धरातल से गायब हो गई। दूसरी चुनौती, जहां एक तरफ ये बड़ी पार्टियों की चुनौती थी, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जो कि आजाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, उनकी चुनौती सामने आ गई। तो कहीं ना कहीं अब जो है पिछले 2-3 बात से, जब चाहे वो माता प्रसाद पांडे वाला प्रकरण हो या उससे पहले दलित वोटों की बात हो, अब ओबीसी, क्या मायावती को उत्तर प्रदेश में एक राह दिखने लगी है? क्योंकि मायावती उपचुनाव भी लड़ने की पूरी तैयारी में है, वो दिशा निर्देश जारी कर चुकी हैं, पहली बार जो है उपचुनाव में पार्टी उतरेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बयान के सहारे मायावती को दिख रहा हो कि उपचुनाव में कुछ जो है पार्टी बेहतर कर सके? अरे बिल्कुल, देखिए ये तो सीधा मैंने क्या कहा कि जाति जनगणना इज इक्वल टू सरकार का मतलब आपको नंबर्स, विधायक चाहिए, सांसद चाहिए। तो अगर आप बात ही नहीं करेंगे तो आप जाएंगे कैसे जनता के बीच में? उपचुनाव तो लड़ने को मायावती जी ने सोच लिया है, लेकिन मुद्दे क्या है? आपका अपना जनाधार कमजोर हुआ, आपका अपना वोट बैंक छिटका है, टूटा है, जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया है। आप भाजपा ने आपको नुकसान पहुंचा दिया, सपा प्लस कांग्रेस ने आपको नुकसान पहुंचा दिया, आप अकेले हैं, आपका जनाधार खिसक रहा है, तो आपको उसको रोकने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। झटका लगा है तो मुझे लगता है आंखें खुली हैं। और अब भाई जब आपके पीछे खड़े लोग आप पर इतना भरोसा कर रहे हैं, आपको 4 बार मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो आपको उनके लिए काम करना चाहिए, उनकी बात खुल के कहनी चाहिए, खुल के रखनी चाहिए उनकी बात। ये जो बी टीम वाला तमगा है, इसको निकाल के फेंक देना चाहिए। या तो आप खुल के साथ में रहिए या अपनी बात कीजिए, खुल करके बात कीजिए अपनी बात। तो मुझे लगता है उसका फायदा होगा। और इसीलिए अब 10 सीटों पर उपचुनाव है, बीएसपी के लिए जीत वहीं पर हो जाएगी जहां पे उनका अगर वोट शेयर बढ़ गया, जरा सा भी अगर वोट शेयर बढ़ गया तो ये उनकी जीत है। ये उनको 10 विधायक मिल जाने से ना उत्तर प्रदेश की सरकार पे कोई फर्क पड़ने वाला है, ना उनकी सरकार बन रही है, ना योगी जी की सरकार बिगड़ रही है। लेकिन अगर आधा फीसदी भी वोट शेयर बसपा का बढ़ गया तो आप समझिए कि ये बसपा की जीत है और मायावती अपने ट्रैक पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर जिस तरीके से जातिगत जनगणना पर ये रार बढ़ रही है और इसमें जो है बहुजन समाज पार्टी भी कूद गई है। सदन के अंदर राहुल गांधी परसों का दिन था जब वो बात कर रहे थे, तो वो चक्रव्यूह का जिक्र कर रहे थे। हालांकि वो चक्रव्यूह उन्होंने जो जिक्र किया वो भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह की बात की, लेकिन अब जातिगत जनगणना पे जिस तरीके से सभी दल, खासतौर से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से घेर रहे हैं
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को, तो जाहिर तौर पर इस चक्रव्यूह को भारतीय जनता पार्टी कैसे तोड़ पाती है, ये देखने वाला होगा। फिलहाल डेली लाइन के डिस्कशन में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।